शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की 6 जुलाई की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज की मुरली में बाबा ने बार बार बस अब घर जाना है, अब घर जाना है। मैं आया हूं तुमको साथ ले जाने के लिए। बच्चे, अब घर जाना है और आना है, अपनी नई दुनिया में आना है। हाँ, तो तैयार हो? बाबा ने बार बार याद दिलाया। बस अब अपने स्वीट साइलेंस होम चले जाएंगे। हाँ, तो इतनी तैयारी करनी है ना, तभी जाएंगे ना, नहीं तो कैसे जा पाएंगे। हाँ, तो पूरा पुरुषार्थ करना है, अब घर जाना है। प्याज बाबा ने कहा कि बच्चे, तुम भाई बहन भी नहीं, भाई भाई समझो। तो बच्चे, तुम्हें बस जैसे शरीर है ही नहीं, जैसे दुनिया ही नहीं है, इससे मरे पड़े हैं। कितना अच्छा बाबा ने बताया कि जैसे है ही नहीं कुछ, ना दुनिया ना ये शरीर, बस अपने को ऐसे आत्मा अनुभव करना। ये बाबा ने खास बच्चों को दिया है इशारा के आत्मा की अवस्था ऐसी होनी चाहिए ना। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे देखो, शिवरात्रि मनाते हैं। अरे भाई, रात्रि कौन सी? जरूर वो रात में आया होगा। 5 विकारों की रात, आधा कल्प की रात बाबा ने कहा पूरी हुई। फिर मैं तुम्हें ले चलता हूं दिन में। तो वो मनाते रहते हैं, लेकिन बच्चे जानते नहीं है शिव बाबा के बारे में कि वो कौन है, कहाँ रहता है, कब आता है। तो अब तुम बच्चे सबको समझाते हो, इसलिए बाबा ने आज कहा म्यूजियम खोलो, रूहानी म्यूजियम खोलो, रूहानी कॉलेज खोलो। सबको रास्ता बताना है। क्या 1 सेकंड में बाप से बादशाही, वेश्यों की बादशाही 1 सेकंड में। कितना अच्छा। हाँ, जैसे व्हाट्सएप पे ना बिन बिन कंपनी, 5 मिनट में ये करो तो इतना लाख मिलेगा, ये करो तो इतना। बाबा भी टेम्पटेशन देता है, बच्चे समझाओ सबको। सेकंड में विश्व की बादशाही लेनी है तो आओ, आकर समझो, राजयोग समझो। कितना अच्छा बाबा बच्चों को बताते हैं। हाँ, फिर बाबा ने कहा कि बच्चे देखो, बच्चे 5000 वर्ष पहले भी मैं आया था और तुम बच्चों को समझाया था। तुम इन्हीं फीचर्स में थे, इसी तरह थे, यही सारी बातें थी। मैं आज सोच रहा था, कहते तो हैं शरीर विनाशी, फिर ये 5000 वर्ष बाद फिर निकल आएगा। खत्म हो जाएगा, पर परमानेंट तो नहीं है ना, है तो विनाशी ना। फिर पुनः भले बना फिर विनाश हो जाता है। तो बाबा ने कहा विनाशी तो आत्मा है। तो बच्चे, ड्रामा का खेल बना हुआ है, सुख दुख का खेल बना हुआ है। तो ऐसा बाबा ने आज बच्चों को इशारा किया कि तुम बच्चों को अब क्या करना है, तुम्हें बहुत मीठा बनना है। कभी तुम्हें रफ डफ बात नहीं करनी है। हाँ, दैवी गुण धारण करने हैं, नहीं तो क्या होगा, 100 गुणा सजा। दैवी गुण धारण नहीं करेंगे तो फिर 100 गुणा सजा, दंड पड़ जाएगा, बाबा ने कहा। इसलिए बाबा ने कहा बच्चे, हाँ, पिछाड़ी में तुम्हें सब साक्षात्कार होगा। इसलिए बच्चे पूरा पुरुषार्थ करना है। श्रीमत पर हम देवी राजधानी स्थापन कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि जो मेरे नसीब में होगा, जो मेरे नसीब में होगा, नहीं, पुरुषार्थ पूरा करना है। पुरुषार्थ करेंगे तभी तो उच्च पद पाएंगे। इसलिए बच्चे, तुम बच्चे अब श्रीमत पर अपना राज्य ले रहे हो। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, देखो बच्चे, याद की यात्रा, सतो प्रधान बनना है तो याद की यात्रा के द्वारा, उसके द्वारा ही तुम सतो प्रधान बन पाएंगे। जितनी धारणा करेंगे उच्च पद पाएंगे। धारणा करनी है, इसलिए बाप कहते हैं पढ़ो, अच्छी तरह से पढ़ो। हाँ, पढ़ाई अच्छी तरह से पढ़ो। आज फिर बाबा ने कहा तुम अब आस्तिक बनते हो। फिर बाबा ने कहा देखो ब्रह्मा बाबा, हाँ,
पुरुषार्थ करते करते कर्मातीत होकर फरिश्ता बन जाता। तुम बच्चे भी सब फरिश्ते बनते हो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। तो अब तुम्हें फरिश्ता बनना है ना। हम फरिश्ते हैं, ये नशा हो ऐसा रूहानी फरिश्ता। बाबा ने कहा एम ऑब्जेक्ट तो सामने, लक्ष्मी नारायण की एम ऑब्जेक्ट सामने, तो तुम बच्चों को सर्व गुण संपन्न बनना है। हाँ, सब गुण संपन्न, कोई भी कमी ना रह जाए, ये अंदर में ध्यान रखना है। हाँ, तो देहाभिमान बाबा ने कहा बहुत आ जाता है, उस देहाभिमान को हटाना है। फिर बाबा ने कहा तुम बच्चों को सबको समझाना है जाके। हाँ, क्या कि कैसे इस वक्त बाप आकर कहते हैं कि बच्चे मुझे याद करो, अपने को आत्मा समझ के मुझे याद करो तो विक्रम विनाश होंगे। तो बाबा ने कहा वो कितना बाबा ने कहा सबको समझाने दो। आज बाबा ने कहा मिर्वा मौत मलू का शिकार। बच्चे पे विनाश तो सामने खड़ा है, पिछाड़ी में देखना सब खलास होगा, लेकिन तुम बच्चे मिर्वा मौत, मरने वाले की मौत, शिकारी का शिकार, शिकार करता है ना उसकी तो मौत होगी, वो कहता है मेरा शिकार हो गया। बाबा के कहावतें भी बड़ी जोरदार है कि बच्चे तुम सब ये क्या करोगे है नई दुनिया में, इतना सुंदर जाके बनोगे। ऐसी सुंदर दुनिया में तुम्हें पहुंचना है, ऐसा पुरुषार्थ करना है। पुरुषार्थ में कभी भी बच्चे लूज नहीं होना है। तब बाबा ने कहा बच्चे बाप की याद से ही तुम सुख धाम में पहुंच पाएंगे, बाप समान बन पाएंगे। फिर बाबा ने आज विशेष हम बच्चों को जो शुभ राय दी कि बच्चे खुशी, खुशी जैसी खुराक नहीं, खुशी है तो सब कुछ है, इसलिए ना खुश कभी नहीं रहना, खुश सदा रहना है। खुशी तो सबसे बड़ी खुराक है। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे देखो जो बाकी धर्म वाले हैं ना वो भी अंत में आएंगे और वो भी बाप को याद करेंगे और याद करके फिर अपने अपने धर्म में उच्च पद पाएंगे। तो ये ऐसे नहीं कहता बाबा, एक दिन सारी दुनिया कहेगी मेरा बाबा आ गया। और ब्रह्मा बाबा को भी कहते कि बच्चे ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर, सारी दुनिया स्वीकार इन दोनों को करेगी। एकांत में बैठ बच्चों को विचार सागर मंथन करना है। कैसे मंथन करना है ना, कोशिश करके बस इसी धुन में रहना है। क्या कि अब हम गए कि गए, अब हम घर जाना है। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे जब तुम फरिश्ता बन जाते हो ना तो समझो लड़ाई लग गई, लड़ाई लग जाएगी। तो बच्चे बाप का वर्षा बेहद की बादशाही है, तो तुम्हें वो बादशाही का वर्षा प्राप्त करना है। आज की मुरली में वरदान था सेवाओं में शुभ भावना की एडिशन के द्वारा शक्तिशाली फल प्राप्त करने वाले सफलता मूर्त भव। शुभ भावनाओं की एडिशन, ये शुभ भावना शुभ कामना इसकी एडिशन, तो उसके शुभ भावनाओं की एडिशन के द्वारा शक्तिशाली फल प्राप्त करने वाले सफलता मूर्त भाव। सफलता तब मिलेगी जब शुभ भावना, यानी कि भाई चलो मैं कर लूं, सबकी शुभ भावना लेके चलेंगे फिर रिजल्ट बहुत ही अच्छी निकलेगी। सबकी शुभ भावना लेनी, एक भी असंतुष्ट ना हो, ट्राई करो सबको संतुष्ट करके फिर आगे बढ़ते चलो, फिर सेवा करते चलो। जैसे बाप जी हाजिर कहते हैं ऐसे सेवाओं में बच्चों को भी जी हाजिर जी हजूर कहना है। तो उससे क्या होगा, पुण्य का खाता जमा हो जाएगा, पुण्य का खाता जमा हो जाएगा। तो ये था प्यारे बाबा का बताने का। बाबा हमेशा कहते हैं ना बच्चे में जी हाजिर जी हाजिर, तो बच्चों को भी सारा दिन बाबा की श्रीमत के आगे जी बाबा जी हाजिर जी हाजिर, और जी हजूर, हजूर को भी याद रखो। ये पुण्य भी कौन करवा रहा है, हजूर करवा रहे हैं ना। नेपाल में सबको हजूर हजूर करके बात करते हैं।
तो बाबा ने कहा तुम्हें भी हजूर को हमेशा याद रखो, हजूर साथ है कि नहीं है, फिर पुण्य जमा होता जाएगा। अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। ओम शांति।